ये जो आप बाल देख रहे हो ना, ये मैंने खो दिया था। लगभग 80% हेयर मैंने लॉस कर दिया था अपना, और मेरे स्कैल्प पे बचे कुचे बाल बच गए थे, जो मैं आपकी स्क्रीन पर शेयर करूंगी, आप देख लो। और उससे बड़ी दिक्कत क्या थी पता है, कि मेरे बाल बहुत ज़्यादा पतले हैं। अगर मैं एक बाल पकड़ कर दिखाऊं ना तो आपको नज़र ना आए। उसमें जब मुझे इतना अच्छा रिजल्ट मिल सकता है, आप मेरे बालों का वॉल्यूम देखिए, लेंथ देखिए, और ग्रोथ मैं आपको क्या बताऊं, इतना ब्यूटीफुल ग्रोथ मिलता है ना मुझे कि मैं आपको बता नहीं सकती। आप सब देखो, ये सब मेरा बेबी हेयर्स है, जो आता है तो रहता है स्कैल्प पे, लंबा होता है, ऐसा नहीं है कि आ रहा है और निकल जा रहा है। और आज जो रेमेडी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना, समझ लो मेरे पर्सनल खजाने में से एक है, जो मेरा इतना ज़्यादा फेवरेट है, इतना ज़्यादा पसंदीदा है कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो खैर ज़्यादा बातें किए बगैर वीडियो स्टार्ट करती हूँ। मैं हूँ आयशा, और अगेन आप देख रहे हैं सेल्फ लव आयशा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिमाइंडर उन लोगों के लिए जो उन लोगों के लिए जो मुझसे पहली दफ़ा जुड़ रहे हैं या मेरे चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं, तो पहले चैनल को आप सब्सक्राइब करके हमारे फैमिली का हिस्सा बन जाए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता हो तो लाइक करते जाना, और उससे भी ज़रूरी कि फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना, बिकॉज अच्छा कीजिएगा तो अच्छा मिलेगा। ये मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस है कि जब आप अच्छा करते हो ना तो आपको किसी भी सूरत में अच्छा मिलता है। तो खैर लगभग 4 साल पहले मुझे हुआ था गंजापन, जिसे इंग्लिश में बॉल्डनेस कहते हैं, और मेरा क्राउन एरिया हिट हुआ था। देखिए सबका बॉल्डनेस अलग अलग होता है। किसी का जो पेशानी चौड़ा होता है, यानी पेशानी जो है, बाल जो है वो पीछे जाती है। किसी का आपका बैक, ये 2 साइड हिट होता है, किसी का बीच में हिट होता है, किसी का पीछे की तरफ बाल उड़ते हैं, किसी की चक्रिया बन जाती है, किसी की मांगी चौड़ी हो जाती है। तो हेयर लॉस बहुत तरह का होता है, लेकिन आज का रेमेडी हर हेयर लॉस पे वर्क करता है, चाहे आपका फीमेल पैटर्न हो या आप मेल पैटर्न हेयर लॉस के शिकार हो। यानी आपको तो ये किसी भी तरह का अगर आप गंजापन फेस कर रहे हो ना, चाहे चक्रिया बन गई है, मांगी चौड़ी हो गई है, एलोपेशिया के शिकार हो गए हो, आप अगर लड़का हो, आपका अगर यहाँ का बाल उड़ गया है, आपका बीच का बाल उड़ गया है, या अगर आप लड़की हो, आपका बहुत सीवियर हेयर फॉल हो रहा है, हेयर लॉस में बदल गया आपका बाल, इतनी पतली हो गई है चोटी, सभी में वर्क करता है आज का रेमेडी। तो देखिए आज का रेमेडी बनाने के लिए जो सबसे पहला और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो मतलब इंग्रेडिएंट्स है वो है अदरक, जो एज अ स्पाइस हम किचन में यूज़ करते हैं। बिना इसका तो मतलब खाना अधूरा होता है। ये इतना अच्छा इंग्रेडिएंट्स है ना कि ये सिर्फ आपका एक्सटर्नल नहीं, आपके इंटरनल इम्यून को भी बूस्ट करता है। आप जाकर पढ़ो। अदरक एक ऐसा मतलब इंग्रेडिएंट्स है, एक ऐसा स्पाइस है जो कैंसर जैसे सेल से लड़ता है। सोचो ये कितना इम्पोर्टेंट होगा आपके लाइफ के लिए। तो उतना ही अहम रोल अदा करता है ये एलोपेशिया में भी, सेम अहम किरदार ये आपके स्कैल्प में भी करता है। तो सबसे पहले आपके स्कैल्प को ये डिटॉक्सिफाई कर देगा, यानी पूरा क्लीन कर देगा। चाहे डैंड्रफ है तो उसको जड़ से भगा देगा, चाहे आपका बिल्डअप होता है, स्वेटिंग होती है, ऑयली मतलब स्कैल्प हो जाते हैं बार बार, उस पर ये वर्क करता है। साथ साथ ग्रोथ पे वर्क करता है, उसके साथ हेयर फॉल को रेस्क्यू करता है, और सबसे अहम किरदार ये अदा करता है कि ये आपके स्कैल्प पे ब्लड का फ्लो तेज करता है। आप देखोगे जब आप पहली दफ़ा यानी नया आप DIY कर रहे हो, आप जिंजर लगाओगे ना तो एक टिंगलिंग सेंसेशन होगा, आपके हल्का हल्का एक जलन आपको महसूस होगी, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्पाइस कैटेगरी में आता है और अमेजिंग रिजल्ट देता है। तो यहाँ हम छोटा नहीं बल्कि ज़्यादा क्वांटिटी में अदरक का यूज़ कर रहे हैं। लगभग 5 से 6 इंच का आप एक बड़ा टुकड़ा अदरक ले लो, उसका छिलका आप उतार लो, अच्छे से धो लो, रफली चॉप कर लो, बिकॉज हम इसे ग्राइंड करने वाले हैं। अब आप इसे चॉप कर लीजिए या ग्रेटर से ग्रेट कर लीजिए, आपकी मर्जी। देन नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स हमारा यहाँ ऐड होगा एलोवेरा जेल। देखिए जिंजर की तासीर गर्म होती है और एलोवेरा की तासीर ठंडी होती है, इसीलिए एलोवेरा का जूस पिया जाता है समर सीजन में। क्या आप लोगों को पता है तो कमेंट सेक्शन में आके बताना। एलोवेरा 99% पानी कंटेन करता है अपने अंदर, और 1% मिनरल पाया जाता है इसमें। तो सोचो ये जो जिंजर से जो हमें जो गर्माहट फील होती है ना, उसको बैलेंस करेगा एलोवेरा, साथ साथ स्कैल्प को मॉइस्चराइज करेगा, स्कैल्प को आपका बहुत ज़्यादा हेल्दी करता है। अगर आप जिंजर के साथ एलोवेरा को यूज़ करते हो ना तो गजब का कॉम्बिनेशन बनकर रेडी होता है। तो यहाँ आपको एलोवेरा लेना है, फ्रेश लोगे तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर आपके पास फ्रेश नहीं है तो आप मार्केट वाला भी यूज़ कर सकते हो, बट जितना प्योर यूज़ करोगे उतना ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा, इस बात को याद रखना। तो फ्रेश एलोवेरा अगर यूज़ कर रहे हो तो कभी भी एलोवेरा कट करते हो तो जब कट करोगे ना तो येलो कलर का एक लिक्विड निकलता है, तो वो आपके स्कैल्प के लिए
आपके स्कैल्प के लिए अच्छा नहीं होता, इससे आपको इचिंग हो सकती है। तो इसीलिए कभी भी एलोवेरा फ्रेश अगर ला रहे हो, उसको कट कर रहे हो, तो कम से कम 10 से 15 मिनट पानी में डुबो कर रखो। एंड देन 15 मिनट के बाद देखोगे कि आपका पानी का कलर लिटरली चेंज हो जाएगा, येलो हो जाएगा हल्का। तो उसको आप फेंक देना, एलोवेरा को धो लेना, कट कर लेना, पीछे से इसका पल्प निकाल लेना। अब आपको जिंजर में एलोवेरा को मिक्स कर देना है। आप चाहे तो ऐसे भी लगा सकते हो। जिंजर जेल बनकर आपका रेडी है, यानी फ्रेश जिंजर जूस एंड फ्रेश मतलब एलोवेरा जूस दोनों को आप मिक्सर जार में डालकर ब्लेंड कर लीजिए और ब्यूटीफुल सा आपका सीरम बनकर रेडी है। लेकिन इसको अभी हम और स्ट्रॉन्ग बनाने वाले हैं, क्योंकि हम हेयर थिनिंग पे वर्क कर रहे हैं। तो अगर आपके पास फ्रेश हिबिस्कस है, जी हाँ, हमारा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स है गुड़हल का फूल और पत्ता, दोनों आपको यहाँ यूज करना है। अगर आपके पास फ्रेश है तो बहुत अच्छा, नहीं है तो आप ड्राई फॉर्म मतलब ड्राई फ्लावर से, ड्राई मतलब लीफ से काम चला सकते हो। वो भी नहीं मिल रहा है अगर आपको, तो आप अगर पाउडर यूज करते हैं हिबिस्कस का, तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। करना कैसे ये सुनो। अगर आप ड्राई फॉर्म में यूज कर रहे हैं, मैंने इसे ड्राई फॉर्म में यूज किया था क्योंकि मेरे पास ड्राई अवेलेबल था। तो मैंने क्या किया, हिबिस्कस को लिया है, लगभग 5 से 6 गुड़हल का फूल लिया है, 5 से 6 गुड़हल की पत्तियां ली है। एंड देन गर्म पानी, हल्का पानी को गुनगुना करके इसे सोक करके रख दिया कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए। 15 से 20 मिनट के लिए इसे भिगो कर रखो। एंड देन पानी के साथ, जिस पानी में आपने इसको भिगो कर रखा है उसके साथ आपको ये दोनों मिक्सर जार में डाल लेना है और एक अच्छा सा ब्लेंड कर लेना है। देखिए, अगर आपके यहाँ मिक्सर अवेलेबल नहीं है, मिक्सर का विकल्प नहीं है, तो आप यहाँ क्या करोगे, आप जिंजर, फ्रेश जिंजर लोगे, उसका जूस निकाल लोगे, एलोवेरा लोगे, उसको आप निकाल लोगे उसका पल्प, एंड देन हिबिस्कस का पाउडर लेकर अच्छे से मिक्स करोगे और आपका सीरम बनकर रेडी है। लेकिन जो पीस सकते हैं ना, जो ब्लेंड कर सकते हैं, वो पहला वाला स्टेप करो, क्योंकि पहला वाला स्टेप बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है और वही मैं यूज करती हूँ। इसीलिए मैं उस पर आपको ज्यादा रिकमेंड करूंगी कि आप फर्स्ट स्टेप को ज्यादा फॉलो करें। तो आपको ले लेना है और अच्छे से ब्लेंड कर देना है। ब्लेंड करने के बाद छानना जरूर, बिकॉज पत्तियां है, फूल है, तो अगर ग्रैनुल्स रहेगा तो मतलब बालों में अटकेंगे, धोते वक्त मसला, बालों को कोम करते वक्त मसला। तो इस मसले मसाइल से बचने के लिए पहले ही छान लो, ताकि प्योरेस्ट सीरम आपका बनकर रेडी हो जाए। देखिए, आप चाहें तो अब मैं आपको ऑप्शन दूंगी, आप इसमें अपना फेवरेट ऑयल भी ऐड कर सकते हो, एसेंशियल ऑयल भी ऐड कर सकते हो इसके पावर को बढ़ाने के लिए। लेकिन मैं इसे एज इट इज यूज कर रही हूँ, बिकॉज ये अपने आप में ही एक दिग्गज रेमेडी बनकर रेडी है। इसको लगाने से पहले पूरे स्कैल्प को अच्छे से कोम कर लो, ताकि स्कैल्प पे ब्लड का फ्लो तेज हो जाए। देन आप ड्रॉपर की मदद से, हाथों की मदद से, किसी के भी मदद से आपको स्कैल्प पे लगाना है। अच्छे से डालो और अच्छे से रब, देन पूरे स्कैल्प पे पार्टीशन करो, इस सीरम को लगाओ हल्के हाथों से, बिल्कुल हल्के हाथों से आपको मसाज करना है। अगर आपका हेयर फॉल नहीं हो रहा है तो, हेयर फॉल हो रहा है तो मसाज बिल्कुल मत कीजिएगा, सिर्फ आप ड्रॉपर की मदद से लगाओ, या हाथ से लगा रहे हो तो हाथ को धो लेना, मेक श्योर क्लीन होना चाहिए। एंड पूरे स्कैल्प पे लगाकर गुड टू गो। लेंथ पे मत लगाना, क्योंकि जिंजर का यूज हुआ है। तो आप लेंथ के लिए कोई भी अपना फेवरेट ऑयल ले लीजिए, होममेड हो, मार्केट बेस हो, सिर्फ लेंथ पर आप लगा लेना ऑयल। जूड़ा बना लो, पॉलिथीन से कवर कर लो, मेल हो तो वैसे ही रहने दो, एंड गुड टू गो, आपका मास्क बनकर रेडी है। इसको आप अपने स्कैल्प में 30 मिनट से लेकर 1 घंटा तक रख सकते हो, आराम से चल जाएगा। एंड देन उसके बाद आपको पहले नॉर्मल वाटर वॉश करना है, देन शैम्पू करना है, एंड देन गुड टू गो। अब मैं आपको एक हेयर रिंग्स बताऊंगी, जो इसके साथ आप यूज करोगे ना, तो इसका रिजल्ट और ज्यादा अच्छा मिलेगा। बिकॉज रीजन क्या है जानते हो, क्योंकि इसको हमने लगाकर तो वॉश कर दिया, लेकिन हेयर रिंग्स का बेनिफिट क्या है ना, कि आप जब इससे बाल धो लेते हो उसके बाद हम प्लेन वाटर वॉश नहीं करते, बस इसी से हम लास्ट बालों को धोते हैं, दूसरा पानी नहीं इस्तेमाल करते। तो ये आपके स्कैल्प पर तब तक रहता है जब तक आप दूसरी दफा बालों को नहीं धो लेते। यानी अगर आप 2 दिन मतलब 2 दिन के बाद अगर आप हेयर वॉश कर रहे हो, तो 2 दिन तक ये आपके स्कैल्प पे रहेगा और वर्क करता रहेगा। ये है हेयर रिंग्स का बेनिफिट। तो हेयर रिंग्स बनाने के लिए आपको ले लेना है 2 मग पीने वाला पानी। मेक श्योर पीने वाला पानी पर, हेयर हो या स्किन हो, इसके लिए अगर आप कोई भी चीज बना रहे हो ना, तो पीने वाला पानी पर ही बनाना। हार्ड वाटर, टैप वाटर अच्छा नहीं होता आपके स्कैल्प के लिए, आपके स्किन के लिए। ये एक लेयर क्रिएट कर देता है जिससे आपका रेमेडी प्रॉपर एब्जॉर्ब नहीं हो पाता। तो इसीलिए पीने वाला पानी पर बनाएं। पहला इंग्रेडिएंट्स हमारा इसमें ऐड होगा रोजमेरी लीव्स। देखिए, रोजमेरी इतना दिग्गज है ना कि मैं इसका टोनर बनाकर मुझे
एक हफ्ते में मेरा बेबी हेयर्स आ गया था, मैं काफ़ी बार बता चुकी हूँ। आज हम इसका हेयर रिंस कर रहे हैं। तो रोजमेरी लीव्स प्लांट बेस है, तो बिल्कुल सेफ है, आप आराम से यूज़ कर सकते हो। मैं इसे पर्सनल बहुत टाइम से यूज़ कर रही हूँ और मेरा वन ऑफ द फेवरेट ये इंग्रेडिएंट्स है। तो आपको लगभग 2 चम्मच रोजमेरी लीव्स लेना है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स हमारे यहाँ ऐड होगा अगेन जिंजर, जिसे अदरक कहते हैं। अब आप सोचोगे दीदी जिंजर यूज़ करेंगे और इसी से बालों को धोना है तो फ्रिज तो नहीं आया जाएगा? फ्रीज नहीं आएगा, क्योंकि अभी हमने जिंजर का तोड़ भी इसमें ऐड करना है ताकि आपका फ्रीज नहीं आए। और अगर हल्का फुल्का आ जाता है ना भाई बहनों, तो बर्दाश्त कर लो, ये रहेगा तो ही फ्रीज आएगा, यही नहीं रहेगा तो फ्रीज कहाँ से आएगा। तो पहले बालों को उगा लीजिए, फ्रीज हम बाद में क्योर कर सकते हैं। तो आपको ले लेना एक छोटा सा टुकड़ा अदरक, ताकि ब्लड का फ्लो तेज हो आपके स्कैल्प में और फ्रीज नहीं होगा। चैलेंज करती हूँ। छोटा सा टुकड़ा लो, इतना बड़ा, लगभग आधा इंच का। छिलका उतार लो, रफली चॉप कर लो या ग्रेटर से ग्रेट, और पानी में डाल दीजिए, इन्फ्यूज कर दीजिए। देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट टू इंग्रेडिएंट्स हमारा ऐड होगा, वो है हिबिस्कस यानी गुड़हल का फूल। गुड़हल का फूल नहीं है आपके पास तो उसका पत्तियां यूज कर लो। गुड़हल की पत्तियां नहीं है तो आप यहाँ करी पत्ता का भी यूज कर सकते हैं। लेकिन गुड़हल का फूल अगर आप यूज करते हो ना, तो ये हेयर थिनिंग पे वर्क करता है। आप पढ़ना इसके बारे में जाकर, आप अगर एक दफा पढ़ लोगे ना तो ये रेमेडी आपका फेवरेट होने वाला है। मैं आपको लिख कर दे सकती हूँ। तो यहाँ पर लगभग 7 से 8 आपको गुड़हल का फूल लेना है। मैंने ड्राई वाला यूज किया है। फ्रेश यूज कर रहे हो तो 2 से 3 यूज कर लेना। एंड देन इसको अच्छे से उबालना। अब मैं आपको 2 ऑप्शन दूंगी, चाहो तो ऐड कर लो, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। नहीं चाहते हो तो ये 3 ही काफी है। तो आपको ले लेना 1 चम्मच मेथी दाना और 1 चम्मच कलौंजी सीड। देखो ये 2 अगर आप डाल देते हो ना तो ये पूरा पैकेज बनकर रेडी हो जाएगा। यानी जिनको भी डर है ना कि बाल फ्रीजी हो जाएंगे, जिंजर का यूज हुआ है, तो सबसे पहले तो यहाँ हिबिस्कस का यूज किया हमने ताकि आपका हेयर फ्रीजी ना हो। सेकंड मेथी दाना, जो बालों का शाइन बरकरार रखता है, बालों में सॉफ्टनेस पैदा करता है, बालों का बहुत अच्छे से ख्याल करता है, वाहिद मेथी दाना। और देखो मेथी को हमने मास्क में यूज नहीं किया था तो रिंस पर हम स्किप नहीं कर सकते, बिकॉज मेथी मेरा फेवरेट है। और जब से मैंने DIY स्टार्ट किया ना, मेथी मेरा ज्यादातर रेमेडी में रहता है, अगर आप लोग नोटिस करते हो तो आपको 1 चम्मच मेथी दाना लेना है। और मेथी का बेस्ट फ्रेंड होता है कलौंजी सीड। ये दोनों कॉम्बिनेशन तो और ही गजब का होता है, तो इसलिए मैंने यहाँ कलौंजी सीड भी ऐड किया है। तो दोनों को डालिए, अच्छे से 10 से 15 मिनट तक उबालिए एंड देन ढककर छोड़ दीजिए। देन 10 से 15 मिनट तक इसको उबालना है आपको एंड देन ढककर छोड़ देना है। ठंडा हो जाए, छान लीजिए और इसी से आपको बालों को धोना है लास्ट में। यानी पहले आपको शैम्पू कर लेना है। शैम्पू में आप चाहो तो इसी पानी को मिक्स कर लो ताकि आपका शैम्पू जो है वो केमिकल वाला से हर्बल में कन्वर्ट हो जाए। एंड देन शैम्पू करने के बाद पहले पानी से इसको धो लेना, फिर ये पानी उठाना और पूरे स्कैल्प पे, लेंथ पे डाल लेना। इसके बाद आपको दूसरा पानी इस्तेमाल नहीं करनी। एंड देन जैसे बालों को पोंछते हो, सुखाते हो, सुखा लो, गुड टू गो, रेडी हो। अगर आपको अपने बालों पे फ्रिज लग रहा है लेंथ पे, तो आप एक सीरम मार्केट बेस यूज कर सकते हो सिर्फ लेंथ पर। स्कैल्प पे मार्केट बेस कोई भी चीज मत लगाया कीजिए, लेंथ पे लगाइए ताकि आपका फ्रिजनेस नहीं आए। मैं कौन सा सीरम लगाती हूँ लेंथ के लिए, तो अगर आप कमेंट में जानना चाहते हो तो मेंशन करना कि लेंथ के लिए कौन सा सीरम लगाए, मैं आपको बता दूंगी। अदरवाइज मैं टैग कर दूंगी सभी प्रोडक्ट को जो मैं यूज करती हूँ। तो अब बारी आती है कौन कौन यूज कर सकता है, कौन कौन नहीं। तो जो ये सीरीज कर रहे हैं वो आज इन्हें ट्राई करेंगे। डेफिनेटली उन्हें ट्राई करना ही पड़ेगा, बिकॉज सीरीज का ये पार्ट है और ये इतना अच्छा रेमेडी है कि अगर आप एक दफा ट्राई कर लेते हो ना तो ये आपका फेवरेट होने वाला है। जो सीरीज नहीं कर रहे हैं, किसी भी प्रॉब्लम के कारण, स्कूल गोइंग है, वक्त नहीं मिलता, ऑफिस है, बच्चा है, तो वो क्या करेंगे, वो एज अ चैलेंज अगर इस रेमेडी को लेना चाहते हैं तो हफ्ते में 3 दिन 1 महीना तक इन्हें करना है। दोनों स्टेप आपको करना है, यानी पहले आपको ये मास्क लगाना है या सीरम कह लो आप, उसके बाद इसी पानी से आपको बालों को धोना है। इस तरह आप जब बालों को धोते हो ये 2 प्रोसेस आपको करना है 1 महीने तक। एंड देन 1 महीने के बाद मुझे आकर अपना रिजल्ट बताना कि आपको क्या बेनिफिट मिला है। तब मैं आपको बताऊंगी कि इसे आगे कंटिन्यू करना है या फिर मैं आपको दूसरा रेमेडी सजेस्ट करूंगी। तो आई होप तमाम पॉइंट क्लियर हो गया है। एक सबसे बड़ी जरूर बात कि इसे कौन कौन इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इसका इस्तेमाल अगर आप 16 के अबव हो गए हो तो आराम से कर सकते हो, मेल फीमेल सब कर सकते।
मेल फीमेल 70 साल के हो तो भी आप कर सकते हो, लेकिन बच्चों पर ट्राई मत कीजिए, बिकॉज इसमें जो है जिंजर का यूज़ हुआ है इसमें, यानी कि बहुत ज़्यादा मतलब हार्श जिंजर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है ना, इसलिए मैं स्किप करने को कह रही हूँ। अदरवाइज उन पर भी आप कर सकते हो, लेकिन पैच टेस्ट इज़ कंपलसरी। अगर आपका स्कैल्प बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है या फिर आपका स्कैल्प बहुत ज़्यादा जो होता है ना कि कुछ भी लगा रहे हो रेडनेस हो जा रही है, इचिंग हो जा रही है, जलन हो जा रही है, तो एक दफ़ा पैच टेस्ट ले लो ताकि बिंदास होकर रेमेडी कर सको। जब आप डाउट फ्री होकर रेमेडी करते हो ना तो रिजल्ट आपको अनदर लेवल मिलता है। तो इसीलिए आप चाहे तो कर सकते हो, लेकिन मैं बोलूँगी कि 16 के अबव आप हो गए हो तो आप आराम से कीजिए। ज़्यादा छोटे बच्चों पर एक्सपेरिमेंट मत किया करो, क्योंकि बच्चों का स्किन वैसे भी काफ़ी सॉफ्ट और सेंसिटिव होता है। तो यहाँ तक अगर वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर करना, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करना, क्योंकि अच्छा कीजिएगा तो अच्छा मिलेगा। अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलती हूँ नेक्स्ट डे नेक्स्ट ब्यूटीफुल वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखना, खुश रहना, हेल्दी रहना, अच्छा खाना, अच्छा लगाना, और स्ट्रेस बिल्कुल भी मत लेना। स्ट्रेस हमारे स्किन का, हेयर का और हेल्थ का दुश्मन होता है, तो दुश्मन लोगों को या चीज़ों को आसपास भटकने ना दी। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि हमारे ये सीरीज खत्म होने वाला है, तो मुझे बताना कि नेक्स्ट टॉपिक या नेक्स्ट सीरीज किस टॉपिक में होनी चाहिए, ताकि मैं अगला सीरीज आप लोग के अकॉर्डिंग लाऊं। अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।